डान स्पेशल में आपका मेज़बान अली अकबर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज हम जो है आम आदमी के मसलों पर बात करेंगे। वैसे तो मुल्क में और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल के अंबार है, दहशतगर्दी है, बेरोज़गारी है और इसी तरह जो है दीगर मसाइल इस सूबे में मौजूद है, बल्कि मुल्क में मौजूद है। और उसमें जो है कारोबार गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो कारोबार दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रहा है। तो आम आदमी और इन सब मसाइल का जो है ताल्लुक़ किसी न किसी उसी एक दो मसलों से है, और वो मसले हैं लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग। बिजली की लोड शेडिंग का ये आलम है कि पूरा सूबा इस वक्त जो है वो सर्दियाँ है, और इस हालत में भी जो है 12 से लेकर 18 घंटे तक लोड शेडिंग, बिजली लोड शेडिंग होती है, जिससे आवाम बहुत परेशान है। इसके अलावा गैस लोड शेडिंग भी लोड मैनेजमेंट के नाम पर जारी है, और सिर्फ 3 अवकात में जो है वो गैस जो है वो छोड़ी जाती है, बाकी पूरा दिन और पूरे घंटे गैस नहीं होती। ये दोनों इश्यूज़ जो है इसका ताल्लुक़ बराह रास्त सूबे में रोज़गार से है, क्योंकि जो मशीनें हैं, जो सनतें हैं, टेलर को जो है वो बिजली चाहिए होती है, इसी तरह सनतकार को बिजली चाहिए होती है, इसी तरह हर घर की ज़रूरत है, यानी हर शख्स जो है वो बराह रास्त मुतासिर हो रहा है गैस की तवील लोड शेडिंग से। पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है सूबाई असम्बली की बिल्डिंग। गुज़िश्ता एक अरसे में मैंने नहीं सुना कि लोगों को तकलीफ़ है इन दो मसाइल से, बिजली और गैस की लोड शेडिंग से, और वो अवामी नुमाइंदे जिनको अवाम ने वोट देकर अपने मसाइल के लिए इन ऐवानों में भेजा हुआ है, वो इस पे बात करें। ना कोई तवज्जो दिला नोटिस हमने देगा, ना कोई सवाल जवाब देगा। तो इस प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से इस मसले को कम किया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं आवाम से भी और अवामी नुमाइंदों से भी। हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद साहब मौजूद है, तो उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा जो इशू है वो लोड शेडिंग का है, चाहे बिजली का हो चाहे गैस का हो, लेकिन अभी तक ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि जो ये कोशिश हो कि ये दो मसाइल हल हो सके। ये बिल्कुल, ये सिर्फ ये दो मसाइल नहीं है, आवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये दो भी सर फहरिस्त है। ज़ाहिर बात है, ये बिजली हो गैस हो, ख़ास कर ये सर्दियों में गैस का जो इशू है, गर्मियों में बिजली का इशू है, तो बर्निंग इशूज़ है। एक तो ये है कि ये दोनों जो मैटर है या ये दोनों जो डिवीज़न है, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है, ये प्रोविंशियल डोमेन ही नहीं है। तो फेडरल गवर्नमेंट्स की एफ़र्ट्स चल रही है, ये आपको पता है, ये फीडर्स में इजाफा हो रहा है, ग्रिड्स में इजाफा हो रहा है। एक चीज़ हमारी है, उस पर ओपन बोलना चाहिए कि बिलिंग का इशू है, तो लोगों को भी चाहिए कि ऑन टाइम बिल भी पे करें, क्योंकि ये एक सिस्टम है, वो सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री है कि जिस फीडर पर जितना लॉस हो उस हिसाब से लोड शेडिंग होती है। तो उसमें मैं वैसे ये तजवीज़ करूँगा कि फ़ीडर की, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीडर में हज़ारों लोग हैं, कुछ लोग पे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो नहीं करते उसका गुनाह जो पे करते हैं उस पर लागू होता है, इम्प्लीमेंट होता है। तो एक गलत सिस्टम है। इसके लिए गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट के पास जो सोल्यूशन है, 3-4 ऑप्शन थे, उसमें एक जो है कि ये बजाय फ़ीडर की रीडिंग लेने के हम अगर वायर ट्रांसफार्मर कर दें तो उसमें काफ़ी कमी आएगी। तो अगर इस पर चले जाए तो मेरे ख़्याल में काफ़ी कमी आएगी। इस तरह वो दूसरा सिस्टम भी इस तरह है कि अगर ये जदीद टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें, दुनिया कहाँ पहुँची है कि एक बंदा एक फीडर पर 5000 मीटर है, एक बंदा बिल देता है 100% देता है, वो 1000वां मीटर है वो नहीं देता, उसकी गुनाह इस पर लागू होता है। तो जदीद टेक्नोलॉजी से काम लेना चाहिए और ये चीज़ें कम से कम हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, कोई पार्लियामेंटेरियन के जानिब से, MPs की जानिब से कोई तहरीक इल्तिवा नहीं आती इस चीज़ पे, कोई तवज्जो दिलाओ नोटिस नहीं है, या कोई और कदम या आवाज़ हमने नहीं देखी कि असम्बली में उठाई गई हो? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने स्टार्ट में कहा दिस इज़ फेडरल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल डोमेन में है ही नहीं। जो प्रोविंशियल डोमेन में है उस पर रोज़ाना लोग बोलते हैं, तो उस पर क्या होता है? तो एक तो यही चीज़ भी है।
दूसरी ये है कि जो जितने भी पब्लिक रैप पे है उनके ऊपर प्रेशर है लोगों का, तो जाहिर बात है लोग तो बाहर रहते, प्रोटेस्ट में भी शरीक होते हैं, हर जगह आवाज़ भी निकालते हैं, करते भी है। लेकिन दिस इशू ये सिर्फ एक सिटी के लिए या एक एरिया के लिए नहीं है, ये जो डिस्कोज़ है हमारी, तो ओवरऑल डिस्को के अब जितने भी फीडर है, या पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल 7,500 फीडर है, तो हर फीडर पर ये इशू है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक कलेक्टिव काम करना चाहिए ताकि रोज़ाना ये एजिटेशन भी ना हो, लोगों को रिलीफ भी मिले, जो लोग देते हैं बिल प्रॉपर तरीके से उसको रिलीफ भी देना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, अवाम हम अपनी तरफ से ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं गैस और बिजली, ये तो फेडरल का सब्जेक्ट है, आपको पता है और आप ज़्यादा समझदार है। ऐसे कि जो बुनियादी बातें हैं महंगाई, तो ये भी आपको पता चाहिए मरकज़ से जो कुछ हो जाए तो हम कुछ रिलीफ देंगे। मेरी तो तनख्वाह तक पूरा नहीं होती, हम 58 अरब पर मंथ वो तनख्वाह दे रहे हैं, और इसमें ये पेंशन और तनख्वाह, तो हमारे सूबे पे इतना बोझ डाला है कि इसी वजह से कि वो हमारे जो पूरा हमारा कर्जा वो नहीं दे रहा है। फेडरल वाले से खामोश हो गए ताकि हम कोई इंडिया या अफ़गानिस्तान या और मुल्क है, मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हूँ, ऐसे हम समझ। आप सोचे जी, अगर ये मेरा जो इसके ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा रकम है वो मुझे दे दे, तो हम रिलीफ भी दे सकते हैं आवाम को, उसका जो डेवलपमेंट काम है वो भी करा सकता हो। मेरा आप इससे सेहत कार्ड सोचे जी, इसमें पहले 4 अरब पर मंथ लगते थे, अभी हमारा 1.5 अरब से हमारा वो ज़्यादा कैपेसिटी नहीं कि हम कोई गरीब को दे। काफ़ी केसेस फेडरल की वजह से, क्योंकि आपको ये तो हमारा टैक्स उधर जाते ना। आप छोटी सी बात मैं कर लेता हूँ, मैंने 26% तनख्वाह लोगों को ज़्यादा किया हुआ है, तो किसी बंदे मेरे 17 का 20,000 ज़्यादा हो चुका है, तो 18,000 उसने टैक्स लगा दिया। टैक्स तो आपको पता है मरकज़ को जा रहा है, बिहार को जा रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा है, तो बोझ हम पे आ रहा है और मज़े ये फेडरल लेता है। ये वजह है असल। हकीकी बात तो ये है कि बिल्कुल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आपको पता है कि मेजॉरिटी PTI की है, और जो न होने के बराबर अपोजिशन है फॉरम 47 वाला, वो तो करेंगे लोगों को भी गलत। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम ये आवाम को तसल्ली देते हैं कि इंशाल्लाह लोड शेडिंग अगर आप देखा जाएगी तो पूरा पाकिस्तान में है और वफा की तरफ से है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि लोड शेडिंग भी हो और आवाम के लिए आसानी भी हो, ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। और आपको ये भी पता है कि आवाम ने जो जिस तरह PTI के लिए 2024 में जो वोट दिया हुआ है वो भी काबिल कदर है और काबिल तहसीन है, और इंशाल्लाह जिस तरह आवाम ने हमारे ऊपर एतमाद किया ज़रूर हम इसका सिला भी देंगे, और हमारा ये काम है सूबे का कि इंशाल्लाह सबसे अच्छा कारगिर्दी जो है वो सूबा पख्तूनख्वा करेंगे, इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे अल्लाह ताला की फजल करम से। फेडरल गवर्नमेंट जानबूझ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को सिर्फ बदनाम करने के लिए सूबे के अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये अवाम तो पाकिस्तान के अवाम है, ये तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, खैबर पख्तूनख्वा तो पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ के अवाम भी पाकिस्तान के उतनी शहरी है जितने पंजाब के हैं, जितने कराची और सिंध के। तो ये जुल्म हम वफाकी हुकूमत से हमारे कई बार हमने डिमांड किया है असम्बली में, इस पर कई दफ़ा करारदादें भी आई, ये सारा कुछ हो चुका है, कल अटेंशन भी आई है। इस पर लोड शेडिंग पे स्पीकर साहब ने 1-2 दफ़ा जो पिस्को चीफ है उसको भी बुलाए हुए, इस पर बातें कई दफ़ा हो चुकी है। हमारे ज़िला मर्दान में भी हमने कई दफ़ा इस पर बातें की, कमिश्नर ऑफिस में के जो SC वगैरह बुलाए, तो इसमें तो बातचीत टाइम टू टाइम होती रहती है, मगर वो वफाकी हुकूमत वो जानबूझ के ये सारा कुछ कर रहे हैं। जी नाजरीन, जहाँ दीगर कारोबार जो है बिजली और गैस के लोड शेडिंग से मुतासर है, तो वही जो टेलर तबका है तो उनका रोज़गार भी काफ़ी मुतासर हो गया है, और अक्सर इनका और गाहक का जो है कपड़ों की वापसी पर झगड़ा होता है, और उसकी वजह यही है कि बिजली ना हो तो काम कैसे किया जाए। इनसे बात करते हैं कि बिजली से इनका काम कितना मुतासर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, बिजली क्या सूरत हाल है? कल तो सारा दिन नहीं थी, हफ्ते वाले दिन से डिम हुई हुई, तो मेरे ख्याल से कल शाम को 8 बजे या 9 बजे आई है, सारा दिन हमारा ख़राब हुआ है। ये जो बिजली की लोड शेडिंग है इससे कारोबार पर किस हद तक असर पड़ा है? तो आप एक दिन का काम अब रह जाए तो हमें तो पूरा हफ्ता पीछे चढ़ना पड़ता है, तो 4 दिन हो गया तो 1 माह हम पीछे चले गए, तो हमें तो सारा नुकसान ही होता है, हमारी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कस्टमर टाइम पर ना मिले तो गाहक भी नाराज़ होता है। ये तो ऑलरेडी होगा, कस्टमर तो नाराज़ होगा, उनको भी शादी के लिए चाहिए होते हैं, फंक्शन होते हैं, वैसे तो उन्होंने पहने नहीं होते, उनको ना मिले तो वो नाराज़ होते हैं, हमें भी परेशान करते हैं। फिर
रोज़गार खराब है बिजली की वजह से, आप लोग क्या करते हो? किसी से बातचीत नहीं करते, किसी के नोटिस में नहीं लाते? जो मार्केट के बड़े हैं सदर साहब वो कर रहे हैं, बातें करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। क्योंकि कल मेरे ख्याल से हफ्ते वाले से दिन हुई है, इतवार भी गया, पीर भी गई, तो मेरे ख्याल से कल 8 बजे आपको मैंने कहा ना वो लेकर आए लाइट तकरीबन 24 घंटे के बाद आई है। और गैस का क्या सूरत हाल है? गैस का तो घर में छोड़ ही देना, वो तो ना ही पूछें तो अच्छा है, क्योंकि सिलेंडर पे भी आज काम नहीं चलता, क्योंकि गैस महंगी है और गैस होती नहीं है। सुबह जब 6 बजे आए तो 8 बजे आप उठ रहे तो गैस नहीं होती। हाल है बिजली का और आप लोगों के कारोबार का? बिजली का तो बहुत कारोबार ख़राब है यार, यकीन माने पूरा दिन नहीं होती बिजली। और बिजली क्या, साथ गैस भी नहीं होती, घर में जाते हैं गैस का मसला है, यहाँ आते हैं बिजली का मसला है। यकीन माने हम खुद तंग हो चुके हैं कि कहाँ जाएं हम। कारोबारी मतलब 20-22 साल से हम रोज़गार कर रहे हैं यहाँ पे, उस तरह की हमें सुकून नहीं है, किसी किस्म का भी तावन नहीं करती हुकूमत हमारे साथ, या ये या वो, नहीं जी, बस बिल भी आ जाते हैं। बिल कितने आते हैं? बिल तकरीबन 15,000, 20,000, 16,000, 18,000। तो आप ये समझते हैं ये बिल आपसे जायज़ लेते हैं? नहीं, ये तो नाजायज़ है, क्या करें। यकीन माने ऊपर से हम मालिक के दुकान का किराया नहीं पूरा होता, वहाँ वो पूरा करते हैं, तो फिर बिल का हमारा मसला होता है। और फिर ये लड़कियाँ हैं, लोड शेडिंग होती है। आज पूरे दिन 8 बजे से सुबह लाइट नहीं थी हमारी दुकान में, मतलब कल पीर का दिन है, शुरू का दिन होता है, लड़के आते हैं काम के लिए, पूरा दिन लड़के फारे। रात को तकरीबन 8-9 बजे लाइट आई है, फिर उसके बाद कुछ काम किया नहीं किया, बस भाग गए, चलो जी घर जाओ, बस यही बात। जी नाजरीन, सूरत हाल आपके सामने है, और अगर आप लोगों ने भी ईद के कपड़े बनवाने हैं तो अभी से दे दें, क्योंकि बिजली का हाल जो है वो यही है, और जो हफ्ते में सीते थे अब उसमें महीने लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम क्या है आपका और ये क्या रोज़गार करते हैं आप? वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक हो? मेरा नाम फजल करीम है और गंज लाहौरी में हमारी दुकानें हैं। बात हम कर रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग की, गैस की लोड शेडिंग की। तो बिजली की लोड शेडिंग कितनी होती है और आपका जो कारोबार है उस पर क्या असर पड़ रहा है? बिजली की लोड शेडिंग तो गैर एलानिया होती है, अक्सर 10 बजे 9 बजे चली जाती है, तकरीबन 4 बजे आ जाती है, तो सारा दिन इस तरह गुजर जाता है। मजदूरी की दिहाड़ी हमारे पर आ जाती है, और इसके अलावा बिजली के बिल ऐसे आते हैं कि वो फिर हम भर नहीं सकते हैं, और न उसको दाखिल करते हैं, न उसके लिए पैसे होते हैं। दूसरी बात यह है कि इतनी बेरोज़गारी है, इतनी तंगदस्ती है कि एक तो काम नहीं है, ऊपर से हुकूमत गैस के बिल भी भेज रहे हैं हमारे ऊपर, बिजली के बिल भी डबल आते हैं। तो हमारे इतने मुश्किल से वक्त गुजर रहा है कि ना तो किराया दे सकते हैं, ना मज़दूरों को जो हमारे कारीगर हैं उनको तनख्वाह दे सकते हैं, और ना घर का खर्चा चलता है। अच्छा, ये जब 9 बजे जाती है और शाम को 4-5 बजे आती है तो काफ़ी टाइम होता है, तो उस वक्त आप लोग काम नहीं करते? बस वो तो जी सर्दियों के दिन है, तो जब 4 बजे 5 बजे आ जाती है तो फिर तो शाम 5:30 बजे अजान होती है, फिर तो छुट्टी हो जाती है। और ये जो मज़दूरों की जो दिहाड़ी होती है, जो उनकी वो हमारे पर डेम हो जाती है बस। तो ये बात है कि बहुत मुश्किल से वक्त गुजर रहा है। तो क्या मुतालबा है हुक्मरानों से आपका? हमारा हुक्मरानों से यह गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके ये फंड दें, ये रोज़गार के लिए पैसे मुख्तस कर दें, और मतलब है कि इतनी तंगदस्ती है कि कारोबार बिल्कुल नहीं है हुकूमत की वजह से, जो इतनी सख्ती कर रहे हैं कि ना किसी के पास पैसे हैं, ना ठेकेदारों के पास पैसे हैं, ना ठेकेदार हमारे पे काम करते हैं। ठेकेदारों के पास काम नहीं होता है तो हमारे पर कौन कार करेगा जी? अस्सलाम वालेकुम, बिजली कितने घंटे नहीं होती यहाँ पे? यहाँ पर तकरीबन 12 घंटे नहीं होती, 12-13 घंटे, 14 घंटे। सुबह चली जाती है 10 बजे या 9 बजे, तो फिर दोपहर को आती है। तो जब बिजली नहीं होती तो आप लोग क्या काम करते हो फिर वैसे ही बैठते हैं, काम वाम तो कुछ नहीं होता, हाथ का जो काम होता है वो कर लेते हैं, बाकी इस तरह बैठते हैं। ये काम जनरेटर वगैरह से नहीं होता? जनरेटर वगैरह से होता है, पर वो भी तो ख़राब है, तो उसके बाद तो फिर काम नहीं चलता है। ये जो बिजली लोड शेडिंग है, इससे आप लोगों का कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? बहुत मुतासिर हुआ है।
कि बिजली नहीं होती तो हमारा काम नहीं होता, तो घर कैसे चलता है, दुकान का खर्चा कैसे चलता है, इसी पोजीशन में बैठे हैं। अभी कुछ दिनों से अभी इस महीने में तकलीफ बड़ी ज़्यादा हुई बिजली का। 2 दिन का काम 2 हफ्ते तक पहुंच जाता है। बिजली नहीं होती, कारीगर ऐसे तरह बैठे रहते हैं, कुछ बाज़ार में काम नहीं होता। जब काम होता है तो बिजली नहीं होती, उसकी वजह से 1-2 दिन का काम हफ्ते तक चला जाता है। बड़ी टेंशन सहना पड़ती है, बड़ी तकलीफ है इधर। सारे बाज़ार में यही मुसीबत है, रोज़गार नहीं है। जो रोज़गार होते हैं तो बिजली नहीं होती, जो रोज़गार है उसका बेड़ा गर्क हो गया है जी। अच्छा, ये तो बिजली का है। गैस का बताइए, गैस की क्या सूरत हाल है? गैस भी नहीं होती, कभी न कभी आ जाती है, कभी बिजली नहीं होती। आजकल जो गैस आती है वो भी मशीनों पे लोग खींचते हैं। जब एक मशीन लग जाती है तो 3 घरों का गैस होता है और 1 घर का नहीं होता। इसका इसी तरह हिसाब चल रहा है। गैस भी ज़्यादातर नहीं होता, कभी न कभी गैस आ जाती है, मगर 4 दिन में 1 दिन गैस होता है और 3 दिन नहीं होता, और 1 दिन भी उस तरह होता है कि कुछ घंटे के लिए आ जाते हैं फिर निकल जाता है वापस। ये नाजरीन, सुना आपने कि जब बिजली नहीं होती तो काम जो है 2 दिन का वो 2 हफ्तों तक पहुंच जाता है। और बिलखसूस जो सनतकार है, जो कारखानेदार है या जो स्टील का काम करते हैं, तो उनका रोज़गार जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। तवे पे रोटी डालो और वो बस नीचे से गैस ख़त्म, हांडी पकाओ, आधी हांडी पकती है, आधी ख़त्म। फिर क्या करें, बच्चे भूखे सुबह जाते हैं, फ्रूट और ये चीज़ें वगैरह दे देते हैं। दोपहर को खाने बनाओ तो ये हाल होता है। बस बहुत मुश्किल है ना। शहरों का ये हाल है, गांव का क्या हाल होता होगा। बस खुदा के वास्ते ज़रा कुछ तो। बिजली का भी यही हाल है, बिजली भी नहीं होती, गैस नहीं होती, क्या करें। पानी का हाल ये है, ये मुल्क है कि ये हमारा, बस हम किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं और मुल्कों का हाल देखिए कैसे चल रहे हैं, और हमारा ये हाल देखो। हमारे इलाके में गैस की बहुत ज़्यादा कमी है, बहरान है। यहाँ पर गैस बिल्कुल नहीं आती। सुबह गैस नहीं, बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं नाश्ते के बगैर। अच्छा, दोपहर को जब सारे घर में आते काम करके तो फिर भी वो खाना टाइम पर नहीं पका होता। तो बस यही सारे मसले कि गैस ज़रूरी है और गैस यहाँ पर नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। 1 साल हो गया है, गैस बिल्कुल नहीं आ रहा। वो जब छोड़ती भी है गैस को तो वो इतना कम होता है कि उस पर हम कुछ नहीं पका सकते। सिलेंडर भी महंगा है और सिलेंडर का ख़तरा भी है, क्योंकि सारे वो फैमिली बच्चे हैं तो वो भी, और ये बड़ी बात है कि वो बड़े महंगा है, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सुबह उठो, बच्चों को स्कूल के लिए तैयारी करना है, इधर गैस नहीं होते, उनके लिए नाश्ता नहीं बना सकते। किधर सिलेंडर से बाहर के लेकर आया तो ठीक है, नहीं वो बगैर नाश्ता का बच्चों को भेज दे का और बिल आएगा पूरा वक्त से बाहर का। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 2 टॉपिक छेड़े, एक SNGPL सुई गैस और दूसरा पेस्को बिजली। आप ये यकीन मान जाएं, बिजली की सवियर लोड शेडिंग चल रही है। आप ऐसे जगह हैं जहाँ पे 24 घंटे में से 2 या 3 घंटे बिजली आती है। ठीक है, सुबह बिजली चली जाती है, गई रात को बिजली आती है और फिर रात को 2-2.5 घंटे होते हैं, और उसमें भी इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है कि नहीं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि SNGPL ये पेस्को को चाहिए कि कमर्शियल को और देहातों को और डोमेस्टिक को अलहदा कर दे। देखिए जी, जब आप देहात को बंद करते हैं तो डोमेस्टिक सारे बंद हो जाते हैं, उसके साथ कमर्शियल भी बंद हो जाते हैं। तो मेन ये, जैसे मेन रोड पे जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, इन पे फीडर अलहदा होना चाहिए, पीछे गांव का या डोमेस्टिक फीडर अलहदा होना चाहिए। ये तब जाके इसका हल्का सा दबाव निकलेगा। चोरी कोई और करता है, मेरे हिसाब से चोरी कोई भी नहीं करता, लेकिन ये लोग तासुर ये देते हैं कि यहाँ पे थेफ्ट है। चलिए, जब थेफ्ट है तो आप अलहदा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जानबूझ के अलहदा नहीं कर रहे हैं कि इस थेफ्ट की आड़ में अपने घरों को पूरा किया जा रहा है। तो ये अपने घरों में अपनी लवाजमात को पूरा करने के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं, वरना इनको फीडर अलहदा करना। अब जैसे मैन यूनिवर्सिटी रोड है, ये KPK का हब है, ये पेशावर का हब है, तो ये मैन यूनिवर्सिटी रोड पे भी घंटों पे लोड शेडिंग होती है। क्यों? कि जी पीछे जी घर, तो घरों की लाइन को अलहदा कर दें और कमर्शियल लाइन को अलहदा कर दें, तो आप यकीन मान जाएँ थेफ्ट भी कम हो जाएगा, बिलिंग एवरेज भी अच्छी हो जाएगी और लोड शेडिंग भी कंट्रोल हो जाएगी। कमर्शियल वाला, बिजनेसमैन वाला, इंडस्ट्री वाला, CNG वाला, पेट्रोल पंप वाला शोर नहीं करेगा। आप यकीन मान जाए, CNG वाला बेचता क्या है? एक बिजली से मशीन चलती है और एक गैस।
जब आप दोनों उस पर लोड शेडिंग करके बंद कर दें तो उसका कारोबार नहीं चल सकता। उसके कारोबार को चलाने के लिए SNGPL को भी अपनी लाइनों में गैस को छोड़ना पड़ेगा। क्यों कि एक तरफ आप चले जाएं तो SNGPL कहती है कि जी मेरे पास मतलब कि गैस एक्सेस है, फालतू है, और मैं गैस बेचना चाहती हूँ। भाई किस पे बेचना चाहती हैं? जैसे पिछले दिनों इन्होंने CNG बंद कर दिया, ठीक है, कि जी वो IPPs को हम बिजली देंगे और गैस देंगे। IPPs ने जब लेने से इनकार कर दिया तो इन्होंने ला के KPK में CNG को गैस देना शुरू कर दी। तो ये तो कोई कारोबार का हल नहीं हुआ कि अगर कोई दूसरा न ख़रीदे तो जो बच जाए तो इन पर बेच दो, अगर दूसरा ख़रीद रहा है तो मैं इसको गैस नहीं दे रही हूँ। तो आप ये यकीन मान जाएं IPP से महंगा टैरिफ CNG का है। शेडिंग जो हम कर रहे हैं वो क़तन हमारा ये मुद्दा नहीं है कि हम अच्छे कंज्यूमर जो गुड पेइंग मास्टर हैं और जो 100% पेमेंट करते हैं और बिजली की जो चोरी है, नाजायज़ इस्तेमाल है, वो कम से कम है या नहीं है, ना होने के बाद वहाँ पे हम 1 घंटा भी लोड शेडिंग नहीं करते। हमारे कोई 1350 के करीब 1347 फीडर्स हैं, उनमें से 529 फीडर ऐसे हैं 527 कि उनके ऊपर 1 घंटा भी हम लोड शेडिंग नहीं कर रहे हैं। इसमें इंडस्ट्रियल फीडर भी हैं, इसमें डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट फीडर्स भी हैं, इसमें डोमेस्टिक फीडर भी 200 के करीब हैं घरेलू, जिनके ऊपर थोड़े बहुत कमर्शियल भी हैं, लेकिन प्योरली घरेलू फीडर्स हैं उनके ऊपर 1 घंटा भी लोड शेडिंग। मासिवाय कि फ़ाल्ट आ जाए या कोई और डेवलपमेंटल वर्क के लिए हमें परमिट लेना पड़े। एंटी थेफ्ट ड्राइव जो है ज़ोर शोर के साथ जारी है। तो जहाँ तक लोड शेडिंग की बात है तो जिधर चोरी ज़्यादा हो रही है, लोग पेमेंट नहीं करते हैं, वहाँ मजबूरन थोड़ा बहुत करना पड़ता है। उसकी एक रीज़न और भी है, एक तो ये कि हमें फाइनेंशियल लॉस होता है, दूसरी तरफ हमारे सिस्टम पर अननेसेसरी गैर ज़रूरी तौर पर बेतहाशा लोड पड़ता है हमारे पावर नेटवर्क सिस्टम के ऊपर, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ऊपर, कि वो फिर बर्न आउट हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। तो उन अपने सिस्टम को बचाने के लिए भी हमें लोड शेडिंग करना पड़ता है। और नेशनल ग्रिड को, जो नेशनल पावर नेटवर्क सिस्टम है मुल्क की सतह पर, तो उनको भी देखते हुए कि उस सिस्टम के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, वो लोडिंग ना आए और वो ब्रेक डाउन ना हो। जहाँ तक डिमांड की बात है तो हमारी जो ऑन द एवरेज जो है वो 2700 मेगावाट इस वक्त डिमांड है, और उसमें से कोई 1050 मेगावाट 1050 मेगावाट के लगभग हम सप्लाई करते हैं, और ये 1500-1600 मेगावाट की लोड शेडिंग करना पड़ती है सिस्टम को बचाने के लिए भी। और ये जो हमारे फाइनेंशियल अरबों रुपए का जो मंथली लॉस होता है कि लोग बिजली नाजायज़ इस्तेमाल कर जाते हैं, मीटर नहीं लगवाते हैं, कुंडा कल्चर है, मज़ाफ़ात में ज़्यादातर है, शहरों के अंदर जो है ना मीटर स्टॉप किए हुए हैं पेट्रोल, उसमें हमारा लगातार हमारी कोशिशें जारी हैं। जी नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में गैस और बिजली की तवील लोड शेडिंग के बारे में आपने सुना और देखा भी कि रोज़गार किस कदर तक मुतासर हो गया है। नाज़रीन, छोटे से छोटे बड़े से बड़े कारोबार का इन्हिसार जो है वो तवानाई यानी गैस और बिजली की फराहमी पर होता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में बिजली और गैस लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासिर होकर रह गए हैं। नाज़रीन, हुकूमत को इस बहरान पर काबू पाने के लिए जल्द अज जल्द इक़दामात उठाने चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।